हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्वनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम जावा में स्विंग के बारे में पढ़ रहे हैं। स्विंग जो है जीयूआई बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन के लिए। तो आज इस सीरीज़ में ये मेरा 5th वीडियो है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो और बनाए हैं और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आप मेरे इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं तो आप उन चारों वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि और सारे कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में हम लोगों ने जे लेबल, जे टेक्स्ट बॉक्स, जे बटन के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे हम लोगों ने एक लॉगिन फॉर्म भी बनाया था। तो आज का जो वीडियो है और वो कुछ और कंपोनेंट्स जैसे कि जे रेडियो बटन, जे चेक बॉक्स, जे कम्बो बॉक्स, जे टेक्स्ट एरिया, इन सभी पे आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने जो एडिटर यूज़ किया है वो है इक्लिप्स। चलिए मैं एक क्लास बनाता हूँ। पहले तो एक फाइल बनाता हूँ न्यू करके और उस फाइल का नाम रख देता हूँ। मैं रख देता हूँ मोर components डॉट जावा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ और क्लास का नाम रखता हूँ मोर components। ठीक है। चलिए पहला काम तो मेरा ये है। अब इसके अंदर मुझे मेन मेथड लिखना है। मेन मेथड भी मैं लिख देता हूँ, सॉरी, मेन सेंटर। चलिए वो लिख गया। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हम एक स्विंग का वीडियो बना रहे हैं तो इसमें मुझे स्विंग के को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे एक पैकेज को इंपोर्ट करना होता है, जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट एस्ट्रिक। और मैं इस वीडियो में मुझे कंटेनर का यूज़ करना होगा तो उसके लिए मुझे एक पैकेज यूज़ करना होगा, जावा इंपोर्ट। पहले लिख देता हूँ इंपोर्ट जावा डॉट awt डॉट एस्ट्रिक लिख देता हूँ। ठीक है। अब चलिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, मुझे जे फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ FRAME जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट F बना लेता हूँ इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम। ठीक है। इससे हमारी एक विंडो तैयार हो जाएगी और इस फ्रेम को मुझे सेट विजिबल ट्रू करना होगा ताकि ये फ्रेम मुझे विजिबल हो। और ये इसके बाद मुझे इसमें f डॉट सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन मेथड के अंदर जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज लिखना होता है। ये सारी बातें मैं अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ तो मैं दोबारा कर रहा हूँ। और मैं इस फ्रेम की साइज और लोकेशन सेट कर देता हूँ 100, 50, 700, 400। ठीक है। इस फ्रेम का एक टाइटल भी मैं सेट कर देता हूँ तो f डॉट सेट टाइटल नाम का मेथड होता है और इसमें मैं लिख देता हूँ स्विंग कंपोनेंट्स। ठीक है। और अब मैं इसमें कंपोनेंट्स ऐड करने के लिए मुझे कंटेनर
C इज इक्वल टू एफ डॉट गेट कंटेंट पेन मेथड को एक्सेस करना होता है। अच्छा, और मुझे इसका लेआउट भी नल करते हैं हम, ताकि ये जो भी कंपोनेंट हम ऐड करें ये उसको सी डॉट सेट लेआउट, सेट लेआउट को नल कर देते हैं। ठीक है, और मैं इतने पे आपको ये प्रोग्राम एक बार रन करवा के दिखाता हूँ कि क्या होगा। कंट्रोल एस करता हूँ, मैं रन करता हूँ, अभी कुछ होगा नहीं, बस मुझे एक फ्रेम बना हुआ मिलेगा। और देखिए, बीच बीच में प्रोग्राम रन कराना एक अच्छी आदत होती है, इससे आपको पता चलता है कि आपने क्या क्या डेवलप कर लिया, और कोई एरर हो तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाता है। चलिए, इसके बाद मुझे एक रेडियो बटन बनाना है। ठीक है, तो रेडियो बटन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक क्लास होती है जिसका नाम होता है जे रेडियो बटन। आपको पता होना चाहिए रेडियो बटन क्या होता है। सपोज कभी आपने फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पे आपने मेल फीमेल जो जेंडर सेलेक्ट करने वाला बटन होता है वही रेडियो बटन कहलाता है। तो वैसा ही बटन हम विंडोज़ में बनाएंगे। तो रेडियो 1 इज इक्वल टू न्यू जे रेडियो बटन। ठीक है, इसके अंदर बॉक्स पे मुझे लिखा हो मेल। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको सेट बाउंड्स करना होगा रेडियो 1 डॉट सेट बाउंड्स, और मैं इसका एक लोकेशन सेट कर देता हूँ 100, 50, 100, 30 दे दे रहा हूँ। इसको डिस्प्ले करवाने के लिए आपको सी डॉट ऐड और लिखना होगा क्या, सी डॉट ऐड और रेडियो 1। ठीक है, अब आप अगर देखिए तो एक रेडियो बटन आपको दिखना चाहिए। देखिए, एक रेडियो बटन दिख रहा है और यहाँ मैं क्लिक भी कर सकते हैं। चलिए, एक और रेडियो बटन बनाते हैं। इसके लिए मैं ये चीज़ कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, रेडियो 2 कर देता हूँ इसको मैं, और सेट बाउंड्स भी मैं इसको 200 कर देता हूँ, और मेल की जगह मैं इसको फीमेल लिख देता हूँ, और ये लाइन भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल सी, क्योंकि ताकि डिस्प्ले हो ये मेरा बटन, और रेडियो 2 कर देता हूँ इसको, कंट्रोल एस, और देखता हूँ क्या होगा। देखिए, 1 मिनट, कभी आपको ना दिखे तो आप इसको, अच्छा, मैं रेडियो 2 डॉट सेट बाउंड्स करना चाहिए था मुझे, मैंने ये नहीं किया था, इसीलिए एक ही रेडियो बटन दिख रहा था आपको। ठीक है, अब दोबारा रन कराइए इसको। देखिए, 2 रेडियो बटन दिख रहे हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि मैं इनका फॉन्ट भी सेट कर देता हूँ, फॉन्ट स्टाइल भी। तो फॉन्ट स्टाइल सेट करने के लिए मुझे फॉन्ट क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फॉन्ट। ये सब मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप फॉन्ट और एरियल और फॉन्ट डॉट बोल्ड लिख देता हूँ इनको, और कॉमा मान लीजिए जो 15 देता हूँ साइज। ठीक है, मुझे फॉन्ट सेट करना हो तो मुझे लिखना होगा रेडियो 1 डॉट सेट फॉन्ट, सेट फॉन्ट, और इसमें एफओ को पास कर दीजिए।
यही काम मैं इसमें भी कर देता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, रेडियो 2 डॉट सेट फॉन्ट। ठीक है, इस तरीके से मेरा रेडियो बटन बन गया, उससे फॉन्ट भी स्टाइल भी सेट हो गई। अब मैं एक चीज़ देखता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक हो जा रहा, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो भी क्लिक हो जा रहा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि इन दोनों रेडियो बटन में से मैं एक ही पे क्लिक कर सकूँ, दूसरा क्लिक नहीं होना चाहिए। ये कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए मुझे एक काम करना होगा, मुझे एक बटन ग्रुप बनाना होता है। ठीक है, तो आप बटन ग्रुप GROUP बटन ग्रुप, और मान लीजिए मैं जेंडर इज इक्वल टू न्यू बटन P ग्रुप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, रेडियो नहीं, मुझे लिखना होगा जेंडर डॉट ऐड और रेडियो 1। ठीक है, और जेंडर डॉट ऐड, मतलब इस बटन ग्रुप में मैं जो जो रेडियो बटन है मैं इनको ऐड कर देता हूँ। इससे क्या होगा, अब इन दोनों बटन में से केवल एक ही बटन क्लिक कर सकता हूँ मैं। सॉरी, यहाँ पे जेंडर लिखा होना चाहिए। और आप रन करके इसको चेक करिए, अब आपका ये काम हो चुका रहेगा। देखिए, अब आप इस पर क्लिक करेंगे या तो इस पर क्लिक करेंगे, एक ही बटन क्लिक होगा। अब आपके समझ में, मान लीजिए आपके पास एक और क्वेश्चन हो, जैसे एक और दो और रेडियो बटन हो। फॉर एग्जांपल, मैं ये चीज़ यहाँ से दोबारा कॉपी करता हूँ, ये पूरी चीज़ मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, और मैं एक और ग्रुप बनाना चाहता हूँ और मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ को क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे इसको नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं इसके बीच में पेस्ट कर रहा हूँ। और ये कमेंट होता है जावा में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना होगा मुझे, मतलब मल्टीपल बटन ग्रुप्स कॉन्सेप्ट मैं दिखाना चाहता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अच्छा, रेडियो 1 की जगह मैं रेडियो 3 कर देता हूँ, और यहाँ मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कि कोई शहर में रहता है तो अर्बन। ठीक है, और रेडियो 4 कर देता हूँ, तो मैं इसको कहता हूँ रूरल। ठीक है, यहाँ रेडियो 3 डॉट सेट बाउंड्स, अभी मैं ये सही कर दूंगा, फॉन्ट भी मैं सेट कर देता हूँ रेडियो 3, रेडियो 4। इसी तरीके से जो बटन ग्रुप भी होगा वो मैं मान लीजिए लोकेशन LOC बना लेता हूँ, और ये LOC डॉट ऐड होगा, ये LOC डॉट ऐड होगा, और रेडियो 3 और रेडियो 4, यानी 3 और 4 का एक ग्रुप रहेगा, 1 और 2 का एक ग्रुप रहेगा, और मेरे पास मल्टीपल रेडियो बटन हो जाएंगे। और मैं ये कंट्रोल सी इन दोनों के को मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। एक में मैं रेडियो 3 को, चूँकि डिस्प्ले करने के लिए 3 को और 4 को भी ऐड करना होगा। अच्छा, अब इन दोनों का सेट बाउंड्स मैं कर देता हूँ 3 और 4 का, तो 150 कर दिया था, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। नीचे करने के लिए मैं इसको कर देता हूँ 100, और इसको भी कर देता हूँ क्या 100। ठीक है, यानी वाई डायरेक्शन से नीचे आ जाएगा। अब जरा देखिए क्या होता है, रन एस। ये देखिए मेरे पास दो रेडियो बटन क्लिक हैं, और दो हमारे पास एक ग्रुप है, ये दोनों एक ग्रुप में है और ये दोनों एक ग्रुप में है। इसको क्लिक करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक क्लिक हो सकता है, और इन दोनों में से कोई एक क्लिक हो सकता है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट बटन ग्रुप्स बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि कई बार आप देखते हैं कि पहले से जब रन करें तो ये दोनों सेलेक्टेड आए या कोई एक सेलेक्टेड आए, तो जिसको आप सेलेक्टेड करना चाहते हैं पहले से ही उस पर चले। सपोज मैं अर्बन को सेलेक्टेड करना चाहता हूँ, तो मैं लिख सकता था रेडियो 3 डॉट सेट सेलेक्टेड, और इसके अंदर मुझे लिखना होगा ट्रू।
अब इससे क्या होगा, जब हम रन करवाएंगे तो अपने आप ये सेलेक्टेड आएगा। इसी तरीके से अगर आपको मन कर रहा हो कि जो फीमेल का बटन है हम उसको फॉल्स मतलब वो उसको सेलेक्ट ना कर सके, उसको मैं डिसेबल करना चाहता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ रेडियो टू डॉट सेट इनेबल्ड, इसको आप फॉल्स कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ये दिखेगा लेकिन कोई इस पर क्लिक नहीं कर सकता है और इसमें ये सेलेक्टेड आएगा। तो दोनों ऑप्शन को एक बार यहाँ से भी देख लीजिए आप। देखिए, एक मिनट, सेट इनेबल्ड फॉल्स लिखना होगा मुझे यहाँ पे, ठीक है, ट्रू तो रहेगा ये, ठीक है। अब आइए देखिए, ये पहले से सेलेक्टेड आ रहा है क्योंकि मैंने इस पर सेट सेलेक्टेड मेथड लगाया था, इस पर सेट इनेबल को मैंने फॉल्स कर दिया। अब केवल ये बटन क्लिकेबल होगा, ये बटन क्लिकेबल नहीं होगा। तो ये दो मेथड भी आप देख लिए। अब अगला क्वेश्चन होता है कि जैसे रेडियो बटन होता है वैसे ही हमारे पास एक चेक बॉक्स का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो वो जे चेक बॉक्स का मतलब सपोज आप कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करवाना चाहते हैं, तो किसी को हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, यहाँ पे तो दो में से केवल एक ऑप्शन चाहिए, या जितने भी हो उसमें से केवल एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो चेक बॉक्स में मोर देन वन ऑप्शन चूज करने का अधिकार होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, तो चलिए मैं इसके अंदर इसके नीचे एक कमेंट डाल के लिखता हूँ जे, या सीधे चेक बॉक्स, CHECK चेक बॉक्स। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, चेक बॉक्स और रेडियो बटन लगभग में सिमिलर ही मान के चलिए, बस मैं कुछ आपको चेंजेस करके दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ क्या क्या करना है। बस पहला काम आपको करना होगा कि ये पहले चलिए मैं एक एक लाइन कोडिंग लिखता हूँ, कॉपी करने से अच्छा है। आपको जे चेक बॉक्स CH इज इक्वल टू न्यू जे चेक बॉक्स, ठीक है। और इसमें आप डाल दीजिए कि आपको हिंदी आती है मान लीजिए, ठीक है। और इसके लिए आपको फिर वही सेट बाउंड्स करना होगा, तो और सेट फॉन्ट भी कर लीजिए। चलिए सेट फॉन्ट जो हमने अप्लाई किया था वो कर लीजिए, ठीक है। और फिर CH डॉट सेट BOUNDS पाउंड सेट पाउंड्स भी आप इसी के नीचे कर लीजिए। मान लीजिए आप उसके नीचे करना चाहते हैं तो 100, 150 कर दीजिए, 100, 30, ये उसके जस्ट नीचे बन के आएगा, ठीक है। और आप इसको ऐड भी करेंगे तो C डॉट ऐड और CH। चलिए काम करते हैं, मुझे एक और बनाना होगा चेक बॉक्स, तो मैं इसी को Ctrl+C और एक बार और Ctrl+V कर देता हूँ, CH1 कर देता हूँ इसको, CH1 यहाँ हिंदी की जगह मैं चेंज कर देता हूँ इंग्लिश। और ये जो चीज़ है ये 200 पे कर देता हूँ, ये बगल में बन के आएगा, ठीक है। और सेट बाउंड्स भी हो गया। अब मुझे इसको ऐड भी करना होगा, तो C डॉट ऐड और CH1, ठीक है, Ctrl+S। अब इस तरीके से मेरा ये चेक बॉक्स भी बन गया होगा। चलिए देखते हैं, देखिए चेक बॉक्स भी बन गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी इसको भी क्लिक कर सकते हैं, हम इसको भी टिक कर सकते हैं, इसमें चेक बॉक्स टिक का निशान आता है। अच्छा एक और बात है, जैसे आप चाहते हैं ये सेट इनेबल और सेट सेलेक्टेड, ये इसमें भी अप्लाई होता है, सेट फॉन्ट जैसे होता है। तो चलिए एक मैं सेलेक्टेड दिखा देता हूँ, CH डॉट सेट सेलेक्टेड और इसको ट्रू कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये सेलेक्टेड रहेगा, हिंदी पहले से ही सेलेक्टेड होगा। मैं मान के चलता हूँ कि हिंदी मेरे लोग सबको आता है, अगर इंग्लिश आती होगी तो टिक कर लेंगे, इसको अनटिक कर सकते हैं। इससे बस फ़ायदा ये रहता है कि आपको दोबारा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम लोगों ने रेडियो बटन कवर कर लिया, हम लोगों ने चेक बॉक्स कवर कर लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, एक और चीज़ बना लें जिसको हम कहते हैं
जे टेक्स्ट एरिया, जे टेक्स्ट एरिया क्या होता है? सपोज आपको एक एड्रेस लिखना हो, एड्रेस आप टेक्स्ट बॉक्स में नहीं लिख सकते क्योंकि एड्रेस में मोर देन 1 लाइन्स होती हैं, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट एरिया लेना होता है। तो मैं ये बताता हूँ टेक्स्ट एरिया कैसे बनाते हैं। तो JTEXT टेक्स्ट EA और TA इज इक्वल टू न्यू JTEXT टेक्स्ट एरिया, ठीक है। और मुझे क्या करना है, चाहूँ तो इसका सेट फॉन्ट कर दूँ, मतलब जो भी लिखूँगा वो इसमें फॉन्ट चेंज हो जाएगा, TA डॉट सेट फॉन्ट। और ये तो फॉन्ट अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर ये सब सेट करना मैंने सिखा दिया है। और TA डॉट सेट BOUNDS सेट बाउंड्स कर देता हूँ, ठीक है। सेट बाउंड्स कर दूँ तो यहाँ पे मैं जो देता हूँ वो दे देता हूँ इसी के बराबर नहीं हो तो मतलब मैं चलिए कुछ भी देता हूँ, 100 देता हूँ, थोड़ा नीचे बना देता हूँ, कॉमा 100 इससे नीचे कर लेता हूँ, 100 कॉमा 300 कर देता हूँ, नीचे चला जाएगा। और इसकी विड्थ देता हूँ 200 और हाइट भी देता हूँ 200, ठीक है। और इसको डिस्प्ले करने के लिए मुझे C डॉट ऐड करना होगा, C डॉट, जब तक ये कंटेनर में ऐड नहीं करते हैं हमें कुछ डिस्प्ले नहीं होता, ये आपको पता होगा, ठीक है। Ctrl+S करता हूँ। अब देखिए टेक्स्ट एरिया मेरा बन जाना चाहिए। देखिए कई बार आपको ऐसे डिस्प्ले ना करे तो आप एक काम करिएगा, मैंने सेट रिसाइजेबल, इसको आप ऐसे एक बार मूव कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। ये प्रॉब्लम मेरी पिछले वीडियो में भी हो रही थी, तो इसमें जो दिक्कत होती है मैं बता दूं, ये जो हमारा फ्रेम है वो रिफ्रेश नहीं हो पाता है। तो आगे हम लोग पैनल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो पैनल रिफ्रेश हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम आगे दूर हो जाएगी। फिलहाल अभी आप बस देखिए यहाँ पे मोर देन 1 लाइन हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया कहलाता है। अब मुझे मान लीजिए कम्बो बॉक्स बनाना है, ठीक है, जो मुझे अगला टॉपिक देखना है। सपोज जैसे आप कहीं किसी कॉलेज में पढ़ते हो तो कई सारी ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस में से आपको कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच चुनना चाहते हो तो आप कम्बो बॉक्स बनाते हो। तो आप कम्बो बॉक्स के लिए लिखो कम्बो बॉक्स, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, जहाँ पे आपको मोर देन 1 ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे पहली बात है कि COMBO कॉम्बो और BOXCB इज इक्वल टू न्यू COMBO कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स में अगला क्वेश्चन होता है कि मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ और एक वो एरे बना लेता हूँ, ठीक है, और इज इक्वल टू इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। सपोज आप CS ब्रांच लिख लो, इसमें EC लिख लो, इसमें डबल कॉमा में EC लिख लो, कॉमा IT लिख लो, ठीक है। ये कॉम्बो बॉक्स के अच्छा, और ये जो चीज़ आपने ARR बनाई है वो इसके अंदर आप पास कर दीजिए, ठीक है। अच्छा कॉम्बो नहीं होता, सॉरी J कॉम्बो होता है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। हर कंपोनेंट्स यहाँ पे J से निर्धारित होता है, ठीक है। स्ट्रिंग के सारे कंपोनेंट्स का आगे J लगता है। अब इसको आप इसका फॉन्ट भी आप चाहो तो सेट कर लो, ठीक है। CB डॉट सेट फॉन्ट, फॉन्ट आपकी इच्छा है तो सेट करो, अदरवाइज ठीक है। और CB डॉट सेट BOUNDS बाउंस कर लो। चलो मैं एक काम करता हूँ, बीच में जगह खाली रह गया था तो मैं 250 पे कर देता हूँ, इन इसके बीच में आ जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ 250 कॉमा 200 लिख देता हूँ, कॉमा 200 कॉमा 100 कॉमा 30,
ठीक है, अब इसको डिस्प्ले करवाता हूँ तो सी डॉट एड और इसमें लिख देता हूँ CB। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको रन करवाता हूँ, देखूँ कैसा दिख रहा है। देखिए इसको थोड़ा सा मैं छोटा और बड़ा करता, देखिए मुझे दिखना स्टार्ट हो गया। अच्छा, यहाँ देखिए जितने ऐड किया था आपने दिख रहा है, लेकिन अभी क्या दिक्कत है कि ये कम्बो बॉक्स जो है वो पहले से क्या नाम है, सपोज बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ये सेलेक्टेड आया, मैं चाहता हूँ कि पहले से ही इसी सेलेक्टेड आए। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग या मैं लिख देता हूँ ऐसे सेलेक्ट एनी ब्रांच, इसके अंदर आए CLE सेलेक्ट योर ब्रांच। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होगा, इसको मैं थोड़ा विड्थ बढ़ाऊंगा तो सही आएगा, ये 300 कर दीजिए। ठीक है, अभी आप जब रन कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो पहले नंबर पे लिखा होता है वही आपके सामने आउटपुट आता है। पहले नंबर पे CS लिखा था तो, लेकिन मैं चाहता हूँ ये लिख के आए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, CB डॉट सेट सेलेक्टेड इंडेक्स, सेट सेलेक्टेड इंडेक्स। अब इंडेक्स का मतलब है ये 0 इंडेक्स है, ये 1, ये 2 एंड ये 3। अगर आप इसमें 3 लिख देते हो तो क्या होगा, देखो कि अब बाय डिफ़ॉल्ट जब रन करोगे आप तो इसको छोटा बड़ा करना पड़ेगा, अब ये लिख के आएगा। अच्छा, अभी देखिए मैं इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, मतलब कम्बो बॉक्स को मैं एडिट करना चाहता हूँ, एडिटेबल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप टाइप कर सको, इसको एडिट कर सको। वैसे कभी ज़रूरत होगी तो आप करना, अदरवाइज इसकी बहुत कम ज़रूरत होती है। तो CB डॉट सेट एडिटेबल और इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, अब क्या होगा आप देखना कि इसको आप एडिट भी कर सकते हो। एडिट करने का मतलब देखिए कम्बो बॉक्स बनाने के बाद यानी आप इसको मिटा भी सकते हो, ये पहले नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके से आप कम्बो बॉक्स तो बना लिए। अब आप एक चीज़ और करना चाहते हैं हम इसमें, कि आप इसमें कुछ आइटम्स, जैसे आपने इतने आइटम डाले हैं और आपको कुछ आइटम और ऐड करना है, तो आप वो कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है CB डॉट सेट आइटम, ऐड आइटम और ऐड आइटम में आप ऑब्जेक्ट पास कर दोगे, जिसको सपोज आपको डालना है कि ME। ठीक है, ये डालना था आपको, तो आपने इसमें अंदर लिख दिया। अच्छा, अब क्या देखेंगे तो आप रनर्स करेंगे, देखिए इसके अंदर रन टाइम पे एक ME और ऐड हो चुका होगा। ठीक है, अगर आपको रिमूव करना हो सपोज आपने, तो जैसे आपने ऐड किया है वैसे ही CB डॉट रिमूव आइटम। ठीक है, और अगर आप दे दो कि इसमें से CS हटा दो तो रन टाइम पे CS नहीं दिखेगा, वैसे आपने यहाँ पे ऐड किया था। ठीक है, देखिए क्या होगा, तो छोटा बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे CS इसमें से गायब हो चुका है। तो इस तरीके से आप ये दो काम भी परफॉर्म कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि किसी बटन के, एक मैं बटन बनाऊँ, उसके क्लिक पे इसमें से जो वैल्यू मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, ये कैसे करवाऊँगा, यानी इस काम के लिए मुझे, आपको पता होगा कि एक्शन लिस्टनर वाला कॉन्सेप्ट लेके चलना है, लेकिन इस काम को मैं थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से करता हूँ। चलिए, उसमें अलग तरीके से करने में क्या है, सबसे पहले तो मुझे एक लेबल बनना हो चाहिए। अच्छा, और ये चीज़ें आप थोड़ा सा, मैं स्टाइल चेंज करूँगा, जैसे मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ वैसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क होगा। मैं एक काम करता हूँ, मुझे एक बटन चाहिए और एक लेबल चाहिए जहाँ ये वैल्यू डिस्प्ले हो, तो मैं एक बटन और लेबल बना देता हूँ इसी चेकबॉक्स के पास ही। ठीक है, एक मैं बटन बना देता हूँ और एक लेबल बना देता हूँ। अच्छा, ये बटन और लेबल चूँकि मुझे कहीं बाहर यूज़ करना है, मतलब इस मेन मेथड के बाहर, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ बना होना चाहिए, वो मेन मेथड के बाहर बनाया था ताकि कोई भी उसको एक्सेस कर सके। जे लेबल, ठीक है, और लेबल लिख देता हूँ। ठीक, और इसी तरीके से जे बटन लिख देता हूँ। ठीक है, और BTN लिख देता हूँ, और कंटेनर को भी मुझे बाहर एक्सेस करना होगा तो कंटेनर लिख देता हूँ,
और सी लिख देता हूँ। अच्छा, अभी कुछ चीज़ें मैं चेंज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ज़रूरत होगी, वो है कॉम्बो बॉक्स। तो JCOMB कॉम्बो बॉक्स CV, और इसको भी मैं बाहर लिख देता हूँ। अच्छा, ये सारे के सारे जो मैंने अब अंदर यूज़ किए हैं, सपोज कंटेनर, अब मुझे यहाँ से डिलीट कर देना होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि कोई भी, अब अगर बाहर डिक्लेयर करने का फ़ायदा यही होता है कि कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। अच्छा, लेबल बटन तो अभी मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सी पे एरर आ रहा है। एरर आ रहा है क्यों? क्योंकि ये मेन मेथड स्टैटिक मेथड है, और स्टैटिक मेथड को केवल स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। इसीलिए ये जितने भी वेरिएबल मैंने यहाँ डिक्लेयर किए वो सारे के सारे स्टैटिक होने चाहिए। कंट्रोल C, तो सबके पहले मुझे स्टैटिक लगाना होगा। कंट्रोल V, ये काम करना होगा। देखिए, अब ये हमारे बटन बन गए। अब मुझे ये बटन और जे कम्बो बॉक्स भी मैंने कहीं डिक्लेयर किया होगा, वो नीचे से मुझे हटाना होगा। देखिए, ये जे कम्बो बॉक्स मुझे हटा देना, क्योंकि अब डायरेक्टली मैं CV से एक्सेस कर सकता हूँ। अब मुझे लेबल और बटन बनाना है, ठीक है। तो चलिए, लेबल और बटन मैं यही कम्बो बॉक्स यहाँ बनाया हूँ, यही बना देता हूँ। यानी लेबल इज इक्वल टू न्यू लेबल, और इसको मैं लिख देता हूँ क्या, मैसेज, ठीक है। और लेबल डॉट सेट बाउंड्स, इसको मुझे सेट बाउंड्स भी करना होगा ताकि लेबल डिस्प्ले हो, ठीक है। ये एरर क्यों दिखा रहा है? अच्छा, लेबल नहीं, जे लेबल यहाँ लिखना होगा मुझे, ठीक है, इसलिए एरर दिखा रहा है। लेबल डॉट सेट बाउंड्स मैं कर देता हूँ, लिख देता हूँ 100, 200, 30। देख लेता हूँ कि लेबल बन रहा है। अच्छा, लेबल को डिस्प्ले कराने के लिए मुझे C.add और लेबल करना होगा। बस, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन टेंशन ना लीजिए, आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीख जाओगे। छोटा बड़ा करना होगा। देखिए, लेबल भी बन गया। अब मैं यहीं पे एक बटन बना लेता हूँ यहाँ पे। तो बटन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, जैसे मैंने लेबल बनाया है वैसे ही मैं एक जे बटन भी बना देता हूँ, ठीक है। BTN इज इक्वल टू न्यू JBU_TON, और प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट इसको रख देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ BTN डॉट सेट BOUNDS, सेट बाउंड्स कर देता हूँ। अच्छा, अब जो कम्बो बॉक्स का सेट बाउंड्स है, मैं कंट्रोल C करके, कंट्रोल V करके, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 400। देखिए, दिखना चाहिए था, बगल में ही दिखे। अच्छा, एक मिनट, मुझे इसको ऐड भी करना होगा। तो C.add और BTN, देखिए ये काम मेरा हो गया लगभग में सारा। रन एज डिस्प्ले, देखिए सारा डिस्प्ले वाला काम हो गया। अब मुझे बटन के क्लिक पे काम करवाना है। थोड़ा सा इसको मुझे और खिसकाना होगा। ये प्रिंट काफ़ी चौड़ा हो रहा है, 400 नहीं, इसको मैं 500 कर दूं, 300 नहीं कर दूं, इसको 100 कर दूं। चाहूँ तो रन करिए, थोड़ा सा लुक वाइज सुंदर बने। हाँ, चलिए, अब प्रिंट पे क्लिक करूँगा, लेकिन थोड़ा सा और खिसकाना पड़ेगा मेरा, या फिर मैं इसको कम कर देता हूँ। ये जो 300 है, इसको मैं 200 कर देता हूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। दोनों में से एक ही काम, कुछ भी, किसी को भी छोटा बड़ा कर दीजिए। चलिए, ये आपका बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से जिसको सेलेक्ट करूँ, और सेलेक्ट करने के बाद अगर इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये इसी यहाँ दिख जाना चाहिए, ठीक है। ये काम करवाने के लिए मुझे इस बटन पे एक्शन लिस्टनर ऐड करना होगा।
देखिए यहाँ पे मैं एक्शन लिस्टर थोड़ा सा अलग तरीके से काम करके दिखा रहा हूँ। ये जो तरीका है, ये तरीका एनोनिमस क्लास के द्वारा कहलाता है। ठीक है, अगर आप इसको नहीं पता है आपको तो आप टेंशन लीजिए, मैं एनोनिमस क्लास पे आगे एक वीडियो बताऊंगा, लेकिन आप ये तरीके को देख लीजिए अभी कैसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ btn डॉट एड एक्शन लिस्टनर। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, न्यू एक्शन एक्शन LISTENER एक्शन लिस्टनर। ठीक है, ये एनोनिमस क्लास का मतलब होता है कि आप एक मेथड बना रहे हो। ठीक है, एक मेथड बना रहे हो लेकिन आप इसकी बॉडी को डिफाइन नहीं कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ। ठीक, अब देखो ये एक एरर दे रहा है क्योंकि आपको इवेंट को एक्सेस वो करना पड़ेगा। क्विक फिक्स कर दीजिए, तो इवेंट क्लास इवेंट पैकेज को इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, और एक्शन लिस्टनर, हाँ अब आपको पता है कि एक जो मेथड ओवरराइड होता है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना होता है, इन पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म को इम्प्लीमेंट करना होता है। चलिए ये लिखे और मैं इसके आर्गुमेंट में यहाँ ई लिख देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा तरीका अलग है, आप इस तरीके को बस देखिए। मैं चाहता हूँ कि इस देखिए यहाँ पे ये एनोनिमस क्लास क्या का मतलब होता है कि आप बिना नाम ऐसा मेथड बनाना चाहते हैं जिसका नाम कुछ ना हो। देखिए एक मेथड बना है, इसका नाम कुछ नहीं है, तो ये छोड़ दीजिए, इसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन बस देखिए यहाँ पे मुझे मेथड बनाना है, तो मैं लिख देता हूँ btn क्लिक। इस मेथड को मुझे अब डिफाइन करना होगा, यानी ये मेथड जब चलेगा तो क्या होगा, वही होगा जो मैं चाह रहा हूँ। तो मैं चलता हूँ इस मेथड को यहाँ पे बनाना। ठीक है, बनाने के लिए चूँकि मेथड स्टैटिक होगा, ठीक है, स्टैटिक वॉइड btn क्लिक, और इसके अंदर लिखना होगा मुझे एक्शन इवेंट और ई, और इसके बाद इसके अंदर देखिए, हाँ इसकी बॉडी को इम्प्लीमेंट करना है। इसकी बॉडी को इम्प्लीमेंट करते समय अब मुझे वैल्यू को गेट करने के लिए आना है, और वो वैल्यू मुझे उस पर सेट कर देनी है। तो हमारे पास एक मेथड होता है cv डॉट गेट सेलेक्टेड इंडेक्स। ठीक है, ये मेथड वैल्यू को लेके आएगा और ये क्या करेगा, जो लेबल है उस पे लेबल डॉट सेट टेक्स्ट के अंदर डाल देगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठ रहा है कि ये चीज़, ये सेट कंट्रोल एक्स, ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक इंटीजर टाइप वैल्यू होगी, तो मुझे क्या करना होगा, टेक्स्ट बॉक्स में चूंकि स्ट्रिंग प्रिंट होता है इंटीजर डॉट, इसको मुझे टू स्ट्रिंग से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना होगा। ये स्ट्रिंग क्लास का मेथड से ये इंडेक्स की वैल्यू मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। अच्छा, इतने पे रन करके चेक करिए क्या हो रहा है। अब इसको रन करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे इसको छोटा बड़ा करिए, यहाँ से मान लीजिए आपने इसे सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक किया, तो ओफो यहाँ पे कुछ मेरे गड़बड़ हो गए। चलो मैं चेक करता हूँ क्या दिक्कत हो गई। देखिए कुछ गड़बड़ लिखा मैंने, अनडिफाइंड। अच्छा, btn क्लिक कैपिटल लेटर में नहीं है, स्मॉल लेटर में है क्लिक, ये प्रॉब्लम हुई। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। और मैं इसी सेलेक्ट करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, अभी भी गड़बड़ है। एक मिनट, थर्ड btn क्लिक एक्शन इवेंट, एक सेकेंड, कहीं ना कहीं मैं कुछ एक्शन CLICK btn क्लिक, btn
क्लिक एक्शन इवेंट CLICK। एक मिनट, कहीं मैंने एक्शन लिस्नर में तो गड़बड़ी नहीं की ना। ठीक है, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है। BTN डॉट देखता हूँ क्या है वो एरर दे रहा। द मेथड टाइप मोर कमांड क्विक फिक्स। अच्छा, इसके अंदर मैंने आर्गुमेंट पास नहीं किया था, सॉरी, ये बहुत बड़ी गलती थी। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ आर्गुमेंट पास कर रहा था मैं, मेरे से गलती हो गई, मैं भूल गया था ये काम करना। चलिए कोई बात नहीं, होता है ऐसा एरर। चलिए आते हैं EC और ठीक, अब देखिए EC का इंडेक्स 0 था, ठीक है। इस तरीके से ये प्रिंट कर दे रहा है, लेकिन इसका इंडेक्स प्रिंट कर रहा है। मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू प्रिंट करे। वैल्यू प्रिंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप ये जो मेथड लिखे हो इसी को आप कॉपी कर लीजिए, यहीं पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यही लेबल मैं आइटम को डिस्प्ले करने के लिए तो इस बार मुझे होगा cb.get_selected आइटम नाम का मेथड होता है, ठीक है। और चूंकि ये पहले से ही जो मिलेगा वो मुझे स्ट्रिंग में इसको टाइप कास्ट करना होगा, STRING स्ट्रिंग, ठीक है। सॉरी, और देखिए ब्रैकेट हमको लग रहा है स्ट्रिंग का S कैपिटल, ठीक है। अब रन करके चेक करिए, देखिए क्या होता है। अब आइटम मुझे बस ऐसे चाहिए कि मुझे मैथ से क्लिक पे मिल जाए, इस IT प्रिंट, देखिए IT मिलना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने कम्बो बॉक्स के क्लिक पे भी कुछ जो वैल्यू थी वो गेट करना सीख लिया, उसके इंडेक्स के द्वारा भी, उसके आइटम को भी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। और एक बात और बता दूँ, हम लोगों ने ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.techsagent.com, जो कि वीडियो पे नीचे लिख रही है, आप वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।